आपका स्टडी लवानी चैनल पर, आपका अपना चैनल स्टडी लवानी। प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लें, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं परीक्षावाणी का एक समग्र अध्ययन। उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षावाणी में सारे पूछे गए होंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं प्रत्येक चैप्टर के बाद में दे रखे हैं परीक्षावाणी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब तक के आए हुए परीक्षावाणी के सभी क्वेश्चन होंगे। यूपीजी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो सभी परीक्षावाणी बुक में दिए गए हैं। तो ये फास्ट रिवीजन के तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, तो रिवीजन होगा ये यूपीजी का ये यूपी प्लस यूनिट स्टैंड के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी ये। बजट के लिए, यूपी बजट के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो आप यूपी बजट को उसमें से देख लेना। इसमें सिर्फ यूपी जीके पर फोकस करेंगे हम। यूपी की जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब को रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन, क्या समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की? किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सरपंच का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष, और पंच का, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। इन तीनों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस नगर में नगर निगम नहीं है? किस नगर में नगर निगम नहीं है? आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अलीगढ़, सहारनपुर और मुरादाबाद तीनों में नगर निगम है और आजमगढ़ में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सही से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है ये, तो यूपी से उत्तराखंड बनाने के बाद यूपी में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो इसका आंसर होगा 403। 403 विधानसभा की सीट है यूपी में शेष बची हैं उत्तराखंड के गठन के बाद, यूपी के गठन के बाद। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया कब किया गया? 1975 में। ये आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया 1975 में। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है ये तो। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वो 5 वर्ष पद धारण करता है, ये भी सही है। और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। राज्यपाल को नहीं हटा सकता, ठीक है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है, धनुष, मछली, तीर, ये यूपी के राज्य चिन्ह में है। 7 क्वेश्चन देख लिए थे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कूट को सही से उत्तर चुने। तो इनका मिलान करना है। जनपद के मुख्यालय सामने दिए गए हैं। तो जालौन का मुख्यालय क्या होगा? जालौन का मुख्यालय क्या होगा? जालौन का ओरई होगा। कुशीनगर का पटरौना, संत रविदास नगर का भदोई, कानपुर देहात का अकबरपुर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा ए, पहला ही। जालौन का ओरई, कानपुर देहात का अकबरपुर, संत रविदास नगर का भदोई और कुशीनगर का पटरौना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेंसू या पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेंसू होता है। राज्यपाल संबंध निम्न में से कौन सा सही है?
सही का चुनाव करें। राज्यपाल के बारे में कौन कौन से सही है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है उसे जन्म से भारत का नागरिक चाहिए। उसकी आयु 35, कम से कम 35 वर्ष हो, ये सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये भी जरूरी नहीं है। वह एक का अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ। कौन सा? सेकंड और फोर्थ, 2 और 4 सही है। राज्यपाल के संबंध में कौन से सही है? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वो एक आधे राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 2 और 4 सही है। पंचायती राज का एक व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जय संबंधों की त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतंत्र विकेंद्रीय की, पद सोपानी संरचना की। तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है। स्थानीय सुशासन की, जय संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये तीनों पंचायती राज की एक व्यवस्था है। पद सोपानी संरचना नहीं है, इंडिया में पंचायती राज जो है पद सोपानी संरचना नहीं है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का हस्तक्षेप कम हो गया है, ये सही है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, ये भी सही है। ये आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो 12 क्वेश्चन हो गए। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड से पूर्व राज्य विधानसभा में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? यूके उत्तराखंड के गठन से पहले यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 108। कितनी थी? 108। और राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है 1/3। ये आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो मेयर के बारे में कौन कौन से कदम सही है, हमें उन्हें देखना है। तो ये बी सही हो जाएगा। नगर का प्रथम नागरिक होता है मेयर, जो नगर का प्रथम नागरिक होता है, पहला सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है मेयर, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, सही है। देखो यहाँ पे जो पूर्ण नियंत्रण वाली की वजह से ये फोर्थ गलत हो जाएगा। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, फोर्थ गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कानपुर में। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कानपुर में। पंचायती राज लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायती की चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। प्रदेश के नगरों में मेयरों का निर्वाचन होता है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। ये सही हो जाएगा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई। 17वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 42। और 18वीं में 49। 21। कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो बताना है इसमें कौन कभी भी उत्तर प्रदेश के यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे। गोविंद वल्लभ पंत तो सबसे पहले रहे, TN सिंह भी रहे, राम नरेश यादव भी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, सही है। तो गलत बताना है हमें। नगरों का एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये गलत है।
ये गलत है। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही है। इसका आंसर पूछ रहा था को एक कौन सा सही नहीं है, तो नगर निगम के लिए हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, सही नहीं है। 22 का बी हो जाएगा। 23 उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? 2, सुचेता कृपलानी और मायावती, ये 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय 24 का पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ, तभी से उत्तर प्रदेश दिवस यूपी 24 जनवरी से मनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने आके उत्तर प्रदेश दिवस मनाने शुरू किया। 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ और 24 जनवरी को फिर उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किसने करवाया? योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी वाला चैप्टर है सेकंड। तो पहला क्वेश्चन ही है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। कौन सा? राजकीय संग्रहालय लखनऊ। आंसर पहला ही हो जाएगा। सेकंड कौन सा है? सेकंड है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहाँ है? बीबी गिरी श्रम राष्ट्रीय संस्थान स्थित है नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? नोएडा में। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? 3। थर्ड का आंसर क्या है? राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? 3। फोर्थ कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित कहाँ है? लखनऊ में। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। 5 का बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। जगह सी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये भी लखनऊ हो जाएगा। डी। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मेरठ में। भारतीय चमड़ा एवं रंगाई जूता संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। 9 का सी हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। 10 का सी हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उपोष्ण संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर में। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? एक नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई। एन में बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एग्रो पार्क लखनऊ में सही सम्मिलित है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में सही सम्मिलित है। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव सही सम्मिलित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो एपेरल पार्क जो है नोएडा में नहीं है। बायो 16वां आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनका मिलान बताना है कौन सा सही नहीं है, बताना है सम्मिलित नहीं है। बायोटेक पार्क लखनऊ, बायोटेक पार्क लखनऊ, ये तो सही है। बायोटेक पार्क लखनऊ सही है। सोनेगा सिटी नोएडा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक
आर के नाम में ये भी सही है, 16 का बी। 17 स्कूल पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर में। 17 का डी हो जाएगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। 18 का सी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। 19 का सी हो जाएगा, कानपुर में। केंद्रीय क्लास एवं श्रमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में। खुर्जा बुलंदशहर। केंद्रीय क्लास एवं श्रमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। 21 का डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहाँपुर में। 22 का डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहाँपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। इसका डी हो जाएगा। 24वां क्या कह रहा है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र आम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। 25 का बी हो जाएगा, लखनऊ। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। 27 का ये हो जाएगा, बरेली। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में। तो यहाँ पे मिलान करना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मिलान करना है। 29 तो क्या हो जाएगा? वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? नोएडा में। वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे? नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में। फेमस क्वेश्चन है, ये आता रहता है हर एक एग्जाम में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये तो यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, लेकिन सीधा भी पूछ सकते हैं सर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, ये कहाँ पे है? ये मेरठ में। कहाँ पे? आगरा में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये कहाँ पे? मेरठ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कौन सा? 29 का डी हो जाएगा, 29 का डी। थर्टी 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें मिलान करना है, इसमें भी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम प्रयागराज में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में। ये निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में। बचा क्या?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये कहाँ पे? ये वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाराणसी में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में। ये निराला आर्ट गैलरी और भातखंडे संगीत संस्थान, ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको बता, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बी और सी। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ पे? लखनऊ में। कौन एक उत्तर प्रदेश की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी आगामी निवेश परियोजना नहीं है। थीम पार्क आगरा या आगामी निवेश परियोजना है। मेगा फूड बरेली, मेगा फूड पार्क बरेली, ये भी आगामी योजना है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, ये भी आगामी परियोजना है। लेकिन 25 का डी आंसर हो जाएगा। डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर, ये आगामी योजना नहीं है। वुमेन पावर 1090 योजना कब शुरू की गई, या 1090 योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में शुरू की गई। ये 15/11/2012 को, 15/11/2012 को वुमेन पावर लाइन 1090 शुरू की गई। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? किस संग्रहालय में है? तो सारनाथ में है। 34 का डी हो जाएगा सारनाथ। क्या जाएगा? 34 का डी सारनाथ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है जनगणना परिदृश्य। जनगणना उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी, 7000 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। सबसे कम है होता है हापुड़, 690 किलोमीटर के आसपास उसका क्षेत्रफल है हापुड़ का। तो 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता है 77.3, 77.3 पुरुष साक्षरता है 2011 के अनुसार। जनगणना 2001 के अनुसार, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो यहाँ पर सर्वाधिक साक्षर जैन होते हैं। जैन सर्वाधिक साक्षर देखे जाते हैं। और जनगणना के अनुसार है भी 2001 के। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात तो 902 है और महिला लिंगानुपात जो है 912 है। 2011 के अनुसार महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? 48%। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? 48%। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा है? 1991 और 2001 से। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1991 से 2001 में। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कब हुई? 1991 से 2001 में। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई 1991 से 2001 में। 1991 से 2001 में। 2011 के अनुसार 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पे है? सोनभद्र में। सांद्रता देखी जाए सबसे ज्यादा एसटी वर्ग की सोनभद्र में है। 9 का सी हो जाएगा। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगरों का सही क्रम क्या है? तो आपका सही क्रम हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जनसंख्या है लखनऊ में, लखनऊ के बाद कानपुर में, कानपुर के बाद गाजियाबाद में, उसके बाद आगरा में। तो इसका 10 का सी आंसर हो जाएगा। 10 का सी आंसर हो जाएगा।
2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो 11 का ये आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ये दिल्ली के नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या कम क्षेत्रफल है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात क्या है? तो 912 महिला पुरुष अनुपात 912 है। 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद गाजियाबाद है। गाजियाबाद की नगरीय आबादी बहुत अधिक है, सर्वाधिक है। वहाँ पर ग्रामीण आबादी कम है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धर्म समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? पहला हिंदू, दूसरा है अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, तीसरा सिख समुदाय जो है तीसरे नंबर का समुदाय है। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है कानपुर नगर की। गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर, वाराणसी में कानपुर नगर की जो है साक्षरता बहुत अधिक है, उच्चतम साक्षरता है। और कानपुर नगर की महिलाओं की साक्षरता भी बहुत अधिक है, सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? गौतम बुद्ध, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद गलत है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा ये सही हो जाएगा बी। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, औरैया के बाद इटावा। तो 18वां क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। वही सेम क्वेश्चन ही दे दिया है इन लोगों ने, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। 19वां क्या कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती सही है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया ये गलत है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर ये भी सही है। नगर निगम के क्षेत्रफल की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर ये गलत है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1 और 3 यानी बी। 19 का बी हो जाएगा। 20 क्या कह रहा है 2011 के अनुसार 1000 बालकों पर बालिकाओं शिशुओं की संख्या है 902। 2001 से 11 के अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.22%। 1 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.22%। 2011 के अनुसार जनसंख्या में घटते क्रम जिलों का व्यवस्थित कर सही कोड चुनें। तो इनका क्रम लगाना है, हमें क्रम से लगाना है इनको। क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले जनसंख्या के घटते क्रम में लगाना है। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी आती है? प्रयागराज की सबसे अधिक जनसंख्या है। प्रयागराज जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। उसके बाद आती है मुरादाबाद की जनसंख्या, उसके बाद गाजियाबाद के लखनऊ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 22 का ए। तो 11 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर, ये अभी देख चुके थे हम पास्ट में।
तो गौतम बुद्ध नगर जिले में साक्षरता उच्चतम है। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ देश की जनसंख्या 16.5% 16.5% निवास करता है, सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं यूपी में, ये भी सही है। इसकी दशकीय वृद्धि 17.7% है, ये गलत हो जाएगा। इसका लिंगानुपात 912 है, ये सही है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका 24 का सी। 25 में क्या कह रहा है? 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से भी सही बताना है कौन कौन से सही हैं। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, गलत है, चौथा बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, ये सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये गलत है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये सही है। तो सेकंड और फोर्थ इसके आंसर हो जाएंगे। आंसर सी हो जाएगा 25 का सी। 2011 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला साक्षरता रामपुर में मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है और वहाँ पे महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है। कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है, जनपद प्रयागराज है। प्रयागराज में ग्रामीण आबादी बहुत अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। इसे काफी बार देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। और 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? यूपी में ऐसे कितने नगर हैं जो 10 लाख ही हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है या 10 लाख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में जिनकी संख्या 10 लाख के अप्रोक्स है, 10 लाख से अधिक है या 10 लाख है। 10 लाख ही जिले हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है और सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है? यूपी में कितनी जनसंख्या कार्यशील का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी 32.9%। 32.9% ऐसी संख्या यूपी में जो कार्यशील है। 100% में से सिर्फ 32.9% ही यूपी की जनसंख्या कार्यशील है, बाकी सब बेरोजगारी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है जनसंख्या के बेस पर। किस पर? जनसंख्या के आधार पर लगाना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? कानपुर की। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? कानपुर की। उसके बाद लखनऊ की। लखनऊ के बाद गाजियाबाद की। गाजियाबाद के आगरा की। तो आंसर हो जाएगा सी, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में होगा फोर्थ चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले और पर्व और बोलियों से संबंधित क्वेश्चनों को। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सबसे पहले स्टडी विद लवानिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल स्टडी विद लवानिया। स्टडी विद
लवानिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें मिलान दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है। तो पहला, बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, ये सही है, बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, ये भी सही है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं, ये दोनों सही हो गए। जाकिर हुसैन हारमोनियम बजाते हैं, ये गलत है। अमजद अली खान सरोदवादक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है बाहरखंडे या भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तीसरा क्या कह रहा है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय वही भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपी में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। कौशाम्बी ऐसा स्थान है जहाँ पे जो जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। बरहा, इसमें हमें क्या करना है, सुमिलित कर सही कूट का चयन करें। इसमें हमें मिलान करना है। तो बरहा, कजरी, पवारा, रसिया। बरहा भोजपुर से संबंधित है, कजरी अवध में गाया जाता है, पवारा बुंदेलखंड से रिलेटेड है, रसिया ब्रज मंडल से। तो इसका 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में सबसे ज्यादा काम किया, अग्रणी भूमिका निभाई। उच्चतर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। सितार मिश्रण है बीड़ा प्लस तंबूरे का। सितार मिश्रण किसका है? बीड़ा प्लस तंबूरे का। सितार मिश्रण है बीड़ा प्लस तंबूरे का। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सुमिलित नहीं है? कौन सही से मिलान नहीं है? आला महुआ सही है, बिरहा कन्नौज, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये बिरहा कन्नौज, ये सही सुमिलित नहीं है। आला महुआ, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर ये सही सुमिलित हैं। बी आंसर हो जाएगा 10 का बी। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, वीणा एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर मिलान करना है हमें। मिलान करना है। उस्ताद विशायद खां, उस्ताद विशायद खां सितार वादक थे। उस्ताद विशायद खां क्या थे? सितार वादक। उस्ताद विशायद खां सितार वादक। विधा हुसैन नारसी, विधा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच से कलाकार थे। विधा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच के कलाकार थे। और सितारा देवी कथक की डांसर थी। जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक थे। उस्ताद विशायद खां सितार वादक,
फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच के कलाकार, सितारा देवी कथक कलाकार, और जतन भट्टाचार्य सरोदवादक। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। 13 क्वेश्चन हो गए। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के कौन से क्षेत्र से है? तो राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव फरवरी के माह में मनाया जाता है और आगरा में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से। लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का एक चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला नृत्य में महिलाएं डांस करती हैं। सैयद सालार मेला कहाँ स्थित है? सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। कहाँ पर लगता है? बहराइच में। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? सहरा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। सहरा नृत्य। सहरा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है आला। आला बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। हरदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में। हरदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में। तो यहाँ पे ये मेले दिए गए हैं, इन मेलों का मिलान करना है हमें। देखो, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में। नौचंदी मेला मेरठ में। और हरदास जयंती मेला यहाँ पे जो दिया नहीं गया है, ये लगता है वृंदावन में। हरदास जयंती मेला कहाँ पे लगता है? वृंदावन में। बटेश्वर आगरा में। देवा बाराबंकी में। नौचंदी मेरठ में। चरकुला प्रमुख नृत्य है। चरकुला ब्रजभूमि का नृत्य है। उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है, ये बताना है जो कथक नृत्य से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदादीन कथक से संबंध रखते हैं। शंभू महाराज कथक डांसर थे। लच्छू महाराज भी कथक नृत्यकार थे। ध्रुवतारा जोशी ये कथक नृत्यकार नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा ध्रुवतारा जोशी। लोक संगीत दिए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है, तो इनमें बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। कजरी बनारस, बरहा कानपुर, होली ब्रजमंडल, नौटंकी हाथरस। नौटंकी हाथरस। देखो, नौटंकी हाथरस में की जाती है, ये सही सम्मिलित है। होली ब्रजमंडल में की जाती है, ये भी सही है। कजरी बनारस ये सही है। आंसर हो जाएगा बिरहा कानपुर, ये सही सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी। 26 भी यही कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? कर्मा महुआ, पहला ही आंसर गलत हो जाएगा। कर्मा सोनभद्र का था, हमने पहले देखा था। धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, दीवर का, ये तीनों सही सम्मिलित हैं। कर्मा महुआ सही सम्मिलित नहीं है। 26 का ए आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातत्व एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सही सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन सही सम्मिलित है। उसका प्रकाशन सही है। उसका विलगीकरण सही है। उसकी बिक्री ये गलत हो जाएगा डी। 27 का डी आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। पूर्वांचल का। कजरी अवध का। रसिया ब्रज का। डोला मारू ये राजस्थान का लोकगीत है। डोला मारू कहाँ का है? राजस्थान का।
कौन सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड सुमेलित है, आला महुआ बुंदेलखंड सुमेलित है, बिरहा पूर्वांचल, बिरहा पूर्वांचल सही है। कहता रोहिलखंड यही गलत हो जाएगा। कजरी अवध ये भी सही है, तो इसका आंसर सी 29 का सी। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यूपी का चरगुला मथुरा का लोक नृत्य है, ये सही है। राजी मथुरा का, कर्मा सोनभद्र का, मुरिया ये यूपी का लोक नृत्य नहीं है। राई, राई कहाँ का लोक नृत्य है? पहले देखा था हमने, बुंदेलखंड का। राई लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। 31 का बी हो जाएगा, 31 का बी। 32 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? भातखंडे, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? 2001 में। कब बना? 2001 में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 2001 में। तो विख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। सत्यम शिवम सुंदर की रचना शिवनंदन नौटियाल ने। किसने की? शिवनंदन नौटियाल ने। तो विख्यात फेमस जो चित्र है, फेमस पिक्चर सत्यम शिवम सुंदरम की, वो शिवनंदन नौटियाल ने बनाई थी। किसने? शिवनंदन नौटियाल एक फेमस चित्रकार थे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया था? आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के योगदान नहीं दिया था? किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादीन ने दिया था, उस्ताद दूल्हे खान ने दिया, इलियास खान ने दिया। आंसर हो जाएगा सी, मेहदी ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। 35 का सी हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था, और जहांगीर के शासनकाल में वो अपने पीक पे थी। चित्रकला की मुगल शैली जो है हुमायूं ने शुरू की। गोविंद साहब, ये मिलान करना है हमें। गोविंद साहब का मेला कहाँ पे लगता है? अम्बेडकर नगर में। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर। कैलाश मेला आगरा में। सैयद सालार मेला बहराइच में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। शाकंभरी देवी सहारनपुर। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में। कैलाश मेला आगरा में। सैयद सालार मेला बहराइच में, और शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में। ए का क्या था? 3, ए का 3, बी का 4, तो आंसर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। वर्षा के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कजरी। कजरी मानसून लोकगीत है, बारिश का लोकगीत है, वर्षा ऋतु का। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, तो हमें बताना है भीमसेन जोशी कौन से घराने से संबंध रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किराना घराना। किराना घराने से संबंध कौन रखते हैं? भीमसेन जोशी। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, किशन महाराज, सितारा देवी। तो आंसर हो जाएगा किशन महाराज। किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। यहाँ पे मिलान करना है मेलों का। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज, पशु मेला बटेश्वर, द्रुपद मेला वाराणसी। तो पशु मेला कहाँ पे? बटेश्वर में। बटेश्वर कहाँ पे? आगरा में। ए का 3, ठीक है, ए और सी। ए और सी। द्रुपद मेला कहाँ पे? वाराणसी में। बी का 4, बी का 4 यानी 3rd और 4th। ए आंसर हो जाएगा 41 का ए। तो यहाँ पे भी हमें मिलानी करना है। कजरी अवध में, आला बुंदेलखंड में,
रसिया ब्रजभूमि, बरहा पूर्वांचल, बरहा पूर्वांचल। ए का थर्ड यानी सी आंसर, 42 का सी। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा। ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंसर डी हो जाएगा, 43 का डी। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई? भातखंडे संगीत संस्थान की भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई। 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई। राज्य ललित कला अकादमी 1962, राज्य ललित कला अकादमी 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। तो भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतीय नाट्य अकादमी 1975। तो 1 2 3 4, ए का ए, बी का 2, आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, 44 का ए। 45 क्या कह रहा है? मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। 45 का भी ए हो जाएगा। मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर गुड्डू भैया, गुड्डू पंडित के अलावा कजरी के लिए भी प्रसिद्ध है। मिर्जापुर सीरीज है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक, आला महोबा, अमजद अली का सरोद, बिरहा कन्नौज। आला महोबा सम्मिलित है, बिरजू महाराज कथक सम्मिलित है, अमजद अली का सरोद वाला सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा डी, बिरहा कन्नौज। ये सही सम्मिलित नहीं है। 46 का डी। 47, कौन शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश के संबंध है? शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश के संबंध है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसा का कुचिपुड़ी, केरल का मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के अंतर्गत आते हैं? अवधी के। अवधी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली। कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? आला, बुंदेलखंड सही है। बिरहा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश सही है। कजरी रोहलखंड ये गलत हो जाएगा। चैता, अवध एवं भोजपुर ये सही है। तो आंसर सी हो जाएगा, सी। 50 का सी। 51 क्या कह रहा है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? 51 का राई नृत्य लोक बुंदेलखंड का नृत्य है। पाई डंडा नृत्य लोक नृत्य है। ख्याल नृत्य भी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आंसर हो जाएगा सी। बढ़ैया नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। 51 का सी। 8वां रोली बरसाना में, 8वां रोली बरसाना में। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत शैली में टप्पा शैली का विकास किया? उसी महाराज ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। उसी महाराज कहाँ थे? उसी महाराज अयोध्या के थे। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंगा बिरंगा मेला है। रंग बिरंगा मेला होली के बाद आयोजित किया जाता है।
मेरठ में। यहाँ पे मेरठ में। तो आंसर सबको ही पता है। नौचंदी मेला मेरठ में। नौचंदी मेला ऐसा मेला है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों ही आते हैं। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? तो आंसर हो जाएगा वारिस अली शाह। 55 का भी। वारिस अली शाह सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। वार्षिक वारिस अली शाह पे। वारिस अली शाह की उर्स पर। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? कौन से? इनायत खान क्या थे? सितार वादक। कौन से घराने के थे? इटावा घराने के। इनायत खान इटावा घराने के थे। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? किसने किया? जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने कव्वाली कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया। कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किसने किया? जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने। तो आंसर सी हो जाएगा 57 का। 58 क्या कह रहा है? निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौराहा में हुआ? ये मंडी परिषद 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज सी आंसर हो जाएगा। पंडित किशन महाराज तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौराहा में हुआ था। लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है। कौन सा लोकगीत जो बरसात के महीने में गाया जाता है? कजरी। कजरी को मानसून लोकगीत भी कहा जाता है। ये बरसात के महीने में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र उत्तर प्रदेश शास्त्रीय संगीत का बाइबल का ग्रंथ कहलाता है। तो यहाँ 4th चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर आएगा 5th। प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।